हाँ जी भाई साहब, आपके टाइम में सागवाड़ा नगर पालिका में बहुत बड़े बड़े विकास कार्य हुए हैं। आपने नगर पालिका का नया भवन बनाया, आपने विविध स्पेस पे जगहों पे आपने गार्डन बनाए, आपने गेट भी लगाए सागवाड़ा में। आज का जो बोर्ड है वो हर जगह गिराने में लगा हुआ। उसने पहले इन्होंने नगर पालिका गिराई, अभी वो गार्डन भी गिरा रहे हैं। कोर्ट के सामने अपने गार्डन हो, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सागवाड़ा में मेरे समय में जो बोर्ड में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और हम लोगों ने सागवाड़ा का विकास अब तक किसी विकास को देखा ही नहीं था। केवल 90 के अंदर हमारा शासन था बीजेपी का और उस वक्त विकास हुए। इसके बाद में निरंतर विकास की कमी रही। लेकिन इसके बाद जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का 1910 में 2010 में हम जब आए, बीजेपी का बोर्ड बना और उस वक्त जो विकास के कार्य किए, जो जनता की गाड़ी कमाई का हमने ऐसा उपयोग किया वहाँ पर कि सागवाड़ा के अंदर गार्डन बनाए, सागवाड़ा के अंदर हमने चारों ओर स्वागत द्वार बनाए। हमने नगर पालिका नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन डायरेक्टर साहब ने कहा कि नहीं साहब, आप अभी बहुत बढ़िया है कि कुछ नहीं है, जो जर्ज हो गए हैं कमरे उनको तोड़ करके बनाओ। तो हमने सामने जो जर्ज हो गए थे उन कमरों को तोड़ करके हमने वहाँ पर जो है वो अच्छा भवन बनाया, जहाँ बैठ करके सभा भवन बैठे, चेयरमैन बैठ सकता है और हम बैठ करके जो है अपनी चर्चा कर सकते हैं। इतना शानदार भवन बनाया और इसके बाद पूरे नगर पालिका के अंदर प्रत्येक कमरे के अंदर एसियाँ लगाई, पीओपी करवाया और नीचे जो है हमने टाइलें लगा करके बिल्कुल बखूबी बढ़िया बनाया। 100 साल तक इस नगर पालिका को देखना नहीं पड़े ऐसा बनाया। और इसके बाद गार्डन भी हमने इतने खूबसूरत बनाए। लेकिन वाक्य से जनता को गुमराह करके ये कांग्रेस के लोग जो हैं उन्होंने गुमराह करके यहाँ बोर्ड कांग्रेस का बना, जिसके हमारे यहाँ के चेयरमैन साहब नरेंद्र जी खोड़निया जी, वो न मालूम किस बात को लेकर के चल रहे हैं कि उन्होंने जो है वो गार्डन भी तोड़ डाले, भवन तोड़ डाला, अच्छा सा बना हुआ भवन उसको तोड़ दिया। और यहाँ तक कि जब बोर्ड के विपक्ष के लोगों ने विरोध किया, इसके बावजूद भी इस बात को नहीं मानी और आपने तोड़ दिया। गार्डन का तो मैंने जहाँ तक सुना है कि आपने कोई निर्णय तक नहीं लिया है और कोर्ट के आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नागेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नागेंद्र सिंह जी का जो है वहाँ स्टैचू लगा हुआ है और हाई कोर्ट के जजों के द्वारा उसका उद्घाटन किया हुआ है। और इतना बढ़िया नगर के बीच कोर्ट के आगे, न्याय के मंदिर के आगे इस प्रकार से जो गार्डन बना हुआ था, बड़े बड़े जिसमें पेड़ लगे हुए थे जो बहुत ही खुशहाली नजर आ रहे थे, उसको जो आज सफाया करके बिल्कुल साफ कर दिया है। न मालूम हमारे यहाँ खोड़निया जी के दिमाग में क्या बात आई है, इस प्रकार से गार्डन पुनर्वास कॉलोनी के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन, जिसको उनको बिल्कुल साफ कर दिया है, तोड़ दिया है, जो उसको भी हमने जो है पुनर्गठन किया था, पुनर्बनाया था हमने। लेकिन आज जो है सागवाड़ा को बिल्कुल इस प्रकार से विकास के कामों को नजरअंदाज किया जा रहा है और विकास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन वह न करते हुए जनता की गाड़ी कमाई का जो पैसा लगा है और जो विकास के हुए काम हैं उनको तोड़ करके इस सागवाड़ा का अहित कर रहे हैं। उनको चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो किए हुए कामों को वो न छुएं और कम से कम अगर उनको काम करने हैं तो नहीं बनाएं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी को तुमने इतना कमज़ोर बनाने की कोशिश की है कि नगर पालिका हमारी नगर पालिका, इसको तुमने जो है नगर पालिका को कमज़ोर समझा और आपने चंदा लेकर के गेट बना रहे हो। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये नगर के शर्म की बात आ रही है। क्या आपने नगर पालिका हमारी इतनी सक्षम है, कोई इतनी कमज़ोर नहीं है कि हमें चंदा लेकर के स्वागत द्वार बनाने पड़े। लेकिन इस बात का घोर विरोध करते हैं हम सभी मिल करके और पूरा नगर इसका विरोध करता है। तो इस प्रकार के काम न करके सागवाड़ा की कमाई, गाड़ी कमाई का पैसे का दुरुपयोग न करें और विकास के काम करने हैं तो उसके लिए आप अलग से काम करें। इतना ही कहना है आपसे। भाई साहब, ये सुनने में आया कि ये जो गेट बन रहे हैं वो गेटों को जनता से पैसे लेकर बनाए जा रहे हैं, समाजों के अध्यक्ष से। तो पूर्व में उन्होंने कहा था कि हमारे 110 करोड़ रुपया खाते में आ गए हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये खाते में आ गए तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब तक तो हमने क्यों खाते में आया ऐसा देखा नहीं है और न हमने इसको देखा है न परखा है। न हमारे जो पार्षद हैं बीजेपी के वहाँ पर, इनके द्वारा भी ये बात नहीं आई है
कि वहाँ इस प्रकार से ये केवल एक भ्रम है, लोगों को गुमराह किया गया है। और यहाँ तक भी मैंने तो सुना है कि यहाँ पर जो है वो कटाना की जो ज़मीन है उनको भी हस्तांतरित नगर पालिका को नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार से भ्रम फैला करके लोगों को गुमराह करके और सागवाड़ा के विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। इसका घोर विरोध हो रहा है। भाई साहब, सुनने में क्या आया, चालू ही होगी नगर पालिका भवन उन्होंने अपने भाई के कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वे कांग्रेस की यह नीति रही है कि हमें स्वार्थ भरी अपना स्वार्थ अपना व्यक्तिगत हित कहाँ होता है उसको ही देखते हैं। ये कांग्रेस की ये रणनीति, कांग्रेस की जो जिस प्रकार की विचारधारा रही है उसी बात का ये एक उदाहरण है कि उन्होंने अपने भाई को लाभ पहुंचाने के लिए और सागवाड़ा में न तो उन्होंने किसी प्रकार से नई ज़मीन का कुछ चिन्हित की है, न उनके पास पैसा आया है, लेकिन इसके पहले ही सारे भवन को तोड़ डाला, नए भवन को बने हुए को तोड़ करके आज जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की स्थिति के लिए अपनी किराया लेने की दृष्टि से उन्होंने वहाँ पर जो है नगर पालिका को शिफ्ट किया है। आज तीसरे स्तर पर फ्लोर पर उनका ये है नगर पालिका, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग या महिलाएं ऊपर जाने में असमर्थ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नगर की विकास, नगर के परेशानी को नहीं देखा, नगर की समस्याओं को नहीं देखा और केवल व्यक्तिगत अपना स्वार्थों की स्थिति के लिए उन्होंने ये इस प्रकार से नगर पालिका को सुरभि में ले जा करके उन्होंने रखा है। भाई साहब, सुनने में आया है कि PWD के एक्शन ने इस भवन को जर्जर बताया है और उनके जर्जर बताने के कारण इन्होंने भवन गिराया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है कि उस अधिकारी के बारे में, अधिकारी ने अगर वो ऐसा कोई कृत्य किया तो उस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? अगर जर्जर होता तो जब मैं चेयरमैन था उस टाइम पर मैंने भी प्लानिंग बनाई थी उसको नया बनाने की, लेकिन डायरेक्टर साहब ने कह दिया कि ये 100 साल तक इसको कुछ नहीं हो सकता है। इसी तहत पर डूंगरपुर की नगर पालिका को दे दीजिए, देख लीजिए, वो भी उसी समय बनी हुई है। आज भी वो सुरक्षित है, व्यवस्थित है, कहीं किसी प्रकार का कोई खराबी नहीं हुई है। फिर यहाँ इस प्रकार से अगर PWD के अधिकारियों ने जर्जर बताया तो निश्चित रूप से राज के दबाव में आकर के, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और गहलोत साहब के मुख्यमंत्री हैं और उनके अजीज हैं, और इस नाते उनके दबाव में आकर के इन अधिकारियों ने जर्ज बताया। बाकी जर्ज नहीं थी, बहुत ही बढ़िया थी, फर्स्ट क्लास थी और आज तक 100 साल तक भी इसको कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार की जो है नगर पालिका थी और सबको रुचिकर थी। बहन बेटी बेटे बूढ़ा बुजुर्ग सागवाड़ा नगर के मध्य में होनी चाहिए और थी। और मैं तो ये कहूँगा कि हमको अगर उसके लिए आंदोलन करना पड़े तब भी करेंगे, लेकिन नगर पालिका तो यहीं रहेगी, इसके अलावा कहीं नहीं जाएगी। जिस भवन को जो कि 2015 में आपके टाइम में जिसका शिलान्यास किया था, 2017 में लोकार्पण हुआ था, उस भवन को PWD विभाग द्वारा जर्जर साबित किया गया, तो उसके बारे में उपरोक्त अधिकारियों पर भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई कार्रवाई करेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या, सारे नगर के लोगों को भी यही इस बात का रोष है और आने वाले समय में ये निश्चित रूप से अधिकारी भी अगर दबाव में अगर वो काम करते हैं, होना तो ये चाहिए कि लोकतंत्र के अंदर वे निष्पक्ष रूप से काम करें और किसी प्रकार से राज के दबाव में काम न करें, यह उनका होना चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने भी इस प्रकार से अगर गलत स्टेटमेंट दे करके यह अगर अपनी जिम्मेदारी को जो है नहीं समझा है तो इसके लिए उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद भाई साहब।